फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक के ये पद सृष्टि के दूसरे और तीसरे दिन के अद्भुत वर्णन को दर्शाते हैं। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि कैसे परमेश्वर ने अव्यवस्था केओस को एक व्यवस्थित संरचना ऑर्डर में बदला। इन पदों का संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ दिया गया है। एक दूसरे दिन का कार्य, आकाश का विस्तार, पद 6-8। परमेश्वर ने जल को दो भागों में विभाजित किया। नीचे का जल जो पृथ्वी पर रह गया, नदियां, सागर। ऊपर का जल जो बादलों या वायुमंडल के रूप में ऊपर चला गया। परिणाम, इस विभाजन के बीच जो खाली स्थान बना उसे परमेश्वर ने आकाश कहा। 2. तीसरे दिन का कार्य, सूखी भूमि और समुद्र, पद 9-10। यहाँ परमेश्वर ने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना तैयार की। जल का एकत्रीकरण, परमेश्वर की आज्ञा से जल एक स्थान पर सिमट गया, जिससे समुद्र की उत्पत्ति हुई। सूखी भूमि का प्रकटीकरण, जैसे ही जल हटा सूखी भूमि दिखाई देने लगी, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी नाम दिया। मुख्य बिंदु, परमेश्वर का शब्द हर पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, और उसके बाद वैसा ही हो गया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और शून्य से भी सृष्टि रच सकता है। परमेश्वर का संतोष, पद 10 के अंत में लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की हर रचना उद्देश्यपूर्ण और सिद्ध है। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन भी यदि जल की तरह फैला हुआ या अव्यवस्थित हो, तो परमेश्वर का वचन उसमें अनुशासन और सुंदरता ला सकता है। रात की शांति में हृदय को सुकून देने वाली एक प्रार्थना। रात्रि की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, दिन के अंत में मैं आपके पास आता हूँ और इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जीवन की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए और उन सभी कार्यों के लिए जो आज मैं आपकी कृपा से पूरे कर पाया, मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, आज के दिन की सारी चिंताओं, थकान और बोझ को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यदि आज के दिन मुझसे कोई भूल या पाप हुआ हो, तो मुझे क्षमा करें और मेरे मन को शुद्ध करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, शांति के लिए मेरे मन को शांत करें, ताकि मैं बिना किसी भय या चिंता के विश्राम कर सकूं। आपका प्रेम मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे। सुरक्षा के लिए मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। जब हम सोएं, तो स्वर्गदूतों का पहरा हमारे घर पर रहे। नई सामर्थ्य के लिए मुझे एक गहरी और सुखद नींद प्रदान करें, ताकि कल सुबह मैं नई ऊर्जा, उमंग और आपकी इच्छा को पूरा करने के सामर्थ्य के साथ उठ सकूं। मेरा जीवन आपके हाथों में है। आपकी उपस्थिति की शांति में मैं विश्राम करता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। मनन के लिए वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। भजन संहिता 4:8। जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। नीति वचन 3:24।